इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की अहमियत क्या है? पानी की तो बहुत बड़ी अहमियत है। सवाल ऐसे पूछते हैं, मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन अ लिविंग सिस्टम। अगर लिविंग सिस्टम में मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल की हम बात करें तो 70 टू 90% हमें पता है कि सेल के अंदर 90 टू 70% क्या होता है? पानी होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 70 टू 90% वाटर होता है। तो मोस्ट अबंडेंट जो मॉलिक्यूल है लिविंग सेल के अंदर वाटर है। वाटर की ये अहमियत है। मीडियम फॉर लाइफ। मीडियम फॉर लाइफ है। पानी है तो जिंदगी है, पानी नहीं तो जिंदगी नहीं है। इसलिए मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों इसको मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं? बिकॉज ऑल द रिएक्शंस ऑफ अ सेल कैरीज इन अ वाटर। वाटर के अंदर सारे रिएक्शन हो सकते हैं, इवन बायोकेमिकल रिएक्शन भी। जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं वो भी वाटर के अंदर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हमने देखा था, ब्रेकिंग ऑफ अ मैक्रोमोलीक्यूल, उसको हम हाइड्रोलाइज कहेंगे। और वाटर की एक ये अहमियत है कि वाटर इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे भी वाटर यूज होता है। वाटर जो है पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें बताता है कि इसके अंदर एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन बॉन्डेड है दो हाइड्रोजन के साथ। दो हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डेड है। हाइड्रोजन जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और जो ऑक्सीजन है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। और क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए इसको हम कहेंगे ये पोलर मॉलिक्यूल है। क्योंकि इसमें पार्शियली एक तरफ नेगेटिव है चार्ज तो एक तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के पास है और पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है। और ये पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव क्यों है? इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या है, जरा इसको देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। अपने तरफ खींचता है। जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को अपने तरफ खींचते हैं। जैसे इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं कि आपने रस्सी वाली गेम देखी होगी कि रस्सी वाली खींचने वाली गेम में एक बंदा इस तरफ खड़ा होता है। एक बंदा नहीं, बस बहुत सारे बंदे होते हैं इस तरफ खड़े होते हैं और बीच में जो है यहाँ पे लाल रुमाल बंधा होता है। तो जो जितना जोर लगाएगा वो ये रुमाल जो है उसकी तरफ खींचा चला जाएगा ना। तो ये जो टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो डाइपोल सेपरेशन जो चार्जेस हैं इनकी वजह से जो वाटर है उसकी बड़ी जो है इम्पोर्टेंट बढ़ जाती है। सॉल्वेंट है और केडल ऑफ द लाइफ है, झूला है जिंदगी का। मैंने कहा ना, पानी है तो जिंदगी है, पानी नहीं तो जिंदगी नहीं है। तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर देखेंगे तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है ये आ गई नीचे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम किसको कहेंगे? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन के दरमियान होगी तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये दो कैरेक्टर देती है वाटर को। एक कोहेशन, या इसको कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। जो दूसरा दूसरा जो है एडेसिव एडेसिव फोर्स। जो कोहेशन है या कोहेसिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे कि दो वाटर के मॉलिक्यूल, हमें पता है कि वाटर ऑक्सीजन होता है नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। ये एक जैसे मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा वाटर का, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन, और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एक जैसे मॉलिक्यूल के बीच में, इसको कोहेशन हम कहते हैं, या इसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अच्छा, ये जो कोहेसिव फोर्स है या कोहेशन, जो कोहेशन जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये जो है ये प्रो हेल्प करती है, ये हेल्प कर रही होती है फ्लो फ्रीली एज प्रोटोप्लाज्म इन सेल। सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म फ्रीली मूव कर रहा है या फ्रीली मौजूद है, तो ये जो प्रॉपर्टी है प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको पता है कि 70 टू 90% वाटर होता है। तो ये प्रॉपर्टी हो रही है कोहेसिव फोर्स की वजह से, क्योंकि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में जो है अट्रैक्टिव फोर्स होती है। दूसरा जो नंबर 2, ये जो हेल्प कर रहा होता है कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर, ब्लड जो है वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर जो फ्रीली फ्लो ब्लड कर रहा है, तो ब्लड के अंदर भी वाटर होता है, तो ये हेल्प कर रहा होता है। नम अच्छा, 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी। जहाँ लेक्चर खत्म होगा कल हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट फ्लूइड इन कंडक्टिंग टिश्यू हम कहते हैं जाइलम को। और अच्छा, ये हेल्प कर रहा होता है किसमें, जो ट्रांसपोर्ट फ्लूइड है कंडक्टिंग टिश्यू में। कंडक्टिंग टिश्यू हमारे पास जाइलम है, जिसके अंदर वाटर और मिनरल्स जो है रूट से कंडक्ट होते हैं। अच्छा, अगर हम आगे इसकी एडेसिव फोर्स की बात करेंगे, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स कैसे, अगर हम देखें कि ये एक जाइलम है, ठीक है, ये जाइलम की जो है वॉल है, और ये बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। अगर इसमें हम जो वाटर के मॉलिक्यूल को देखें, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करता है। तो अगर मॉलिक्यूल डिसिमिलर बॉन्डिंग हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान हो, तो इसको एडेसिव फोर्स कहेंगे। तो वाटर के पास भी ये प्रॉपर्टी मौजूद है। इट इज ड्यू टू द पोलर नेचर। ये इसलिए है क्योंकि इसके पास पोलर नेचर है। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पोलर नेचर की वजह से इसमें जो है एडेसिव फोर्स होती है, और ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो इट इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ पोलर नेचर की वजह से है। एंड वाटर अट्रैक्ट अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट अपने आप के मॉलिक्यूल भी को भी करता है, जैसे हमने कोहेसिव में देखा था। अच्छा, इस एडेसिव फोर्स की वजह से वेजल्स के अंदर, ये वेजल्स है, मैंने आपको बताया कि ये जो जाइलम है, इन्हीं जाइलम के लिए एक टाइप का सेल होता है जिसको हम वेजल्स कहते हैं। ट्रैकेट्स भी इसमें सेल आ जाते हैं। तो होल्ड इन द वेजल्स एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वाटर। इसमें जो पानी जो है, पानी की जो होल्डिंग है, वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से वाटर जो है होल्ड है,
और इसमें बैक फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तो जो ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं इनका आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरा दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आगे हम चलते हैं, 2 मिनट 3 मिनट रह गए हैं, जहाँ पहुँचे दूसरा हम कल स्टार्ट करेंगे। हाई स्पेसिफिक हीट, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, हाई स्पेसिफिक हीट। पहले तो हाई स्पेसिफिक हीट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं और एमसीक्यूज जो आएंगे वो मैं एमसीक्यूज आपको दे दूंगा। अमाउंट ऑफ अ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 सेंटीग्रेड। कितना अमाउंट चाहिए हीट का टेम्परेचर जो वाटर है उसका बढ़ाने के लिए। जैसे 1 ग्राम है, 1 ग्राम के लिए जो है 1 सेंटीग्रेड जो है, 1 सेंटीग्रेड 1 ग्राम जो है वो 1 सेंटीग्रेड जो है बढ़ जाएगा, 1 ग्राम के लिए है। तो ये जो इतनी हाई हीट कैपेसिटी वाटर की है कि वाटर को वार्म होने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो ये जो एनर्जी ज़्यादा चाहिए इसको वार्म अप होने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, तो ये क्यों है? ये इसलिए है ड्यू टू द पोलर नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके जो पोलर नेचर की वजह से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें जो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से ये वाटर वर्क करता है एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म। देखिए ये कैपेसिटी जो हाई हीट कैपेसिटी है वाटर की, इसकी वजह से ये स्टेबलाइजर है, मींस ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और जो सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल है प्रोटोप्लास्ट, इस प्रोटोप्लास्ट की प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि इवोपोरेशन ज्यादा ना हो जाए, पानी ज्यादा लॉस ना हो जाए। जैसे प्लांट में अगर हाई हीट की वजह से अगर हाई हीट कैपेसिटी पानी में ना हो ज्यादा, तो पानी के मॉलिक्यूल जो फ्लूइड हैं वो वेपर्स में चेंज हो जाएँगे जल्दी, और जल्दी से पानी जो है वो लॉस हो जाएगा। तो ये हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोटोप्लाज्म की प्रोटेक्ट करता है, और ये एक स्टेबलाइज़र है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है। वर्क एज़ अ टेम्परेचर स्टेबलाइज़र, मीन्स ये टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। बाकी हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट में देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हाई हीट वेपराइज़ेशन, वेपर्स का बनना, इसके लिए भी जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या चाहिए कि अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द वाटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। वेपर्स में चेंज होने के लिए वाटर को जो है बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, तभी वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज होंगे, वरना वेपर्स की फॉर्म में चेंज नहीं हो सकते। वेरी हाई हीट वेपराइजेशन अराउंड 574 किलोग्राम किलोग्राम चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई हाई बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो वेपर्स के फॉर्म में वाटर को चेंज होने के लिए, इतनी सारी इसको एनर्जी चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंस बना देता है, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इम्पोर्टेंस बना देती है किसमें? एक तो स्टेबिलिटी है वाटर की, सेल के अंदर वाटर को स्टेबल रखता है। ये थर्मो रेगुलेशन कर रहा है, थर्मो रेगुलेशन हम कह रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। थर्मो रेगुलेशन हम कह रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर या रेगुलेशन, या हम इसको कहेंगे मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मेंटेन होना इसको हम थर्मो रेगुलेशन कहेंगे। तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है। कूलिंग इफेक्ट कैसे दे रहा है? प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन होती है, और एनिमल्स के अंदर स्पेशली ह्यूमन के अंदर पर्सपायरेशन होती है, पसीना आता है और कूलिंग इफेक्ट आता है। ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर है। ट्रांसपायरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर्स फॉर्म।
वेपर्स के फॉर्म में वाटर का लॉस होना और पर्सपिरेशन क्या है? स्वेटिंग का प्रोसेस, पसीना। थैंक यू सो मच। बाकी जो है हम कल पढ़ेंगे जो भी इसके करैक्टर रह गए हैं क्योंकि टाइम पूरा होने वाला है, 40 मिनट के बाद जो है मीटिंग बंद हो जाएगी। थैंक यू सो मच, हम कल मिलते हैं और दूसरों को भी कहें डेली जो है 7:30 पे हम क्लास लेते हैं और 8:10 पे हम क्लास जो है वो वाइंड अप करते हैं। जिसको भी फ़ायदा लेना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो है आप लेंगे और जो कमी पेशी हो रही है तो उसके बारे में आपकी सजेशन भी चाहिए, आप सजेशंस दें।